नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके मास्टर आर पर। आज मैं आपको गणित आरआरबी ग्रुप डी गणित के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन देने वाला हूं। पूरे 50 क्वेश्चन देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। कुछ लोग कहा करते हैं कि सर आप पहले वीडियो के पहले कुछ मोटिवेशन बातें बता दिया करिए, तो उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। हर सवाल एक चुनौती है जिसे तुम्हें जीतना है। गणित की राह में मुश्किल ज़रूर आएंगी, मगर हर हल के बाद नई राह खुल जाएंगी। इसी के उसमें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपका पहला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु 100 रुपये में खरीदी जाती है और 120 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन शुरू में रखता ही हूँ और अंत तक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है। अपना नंबर काउंट करते जाइए, बाद में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइए कि आपका कितना स्कोर बना। तो आपका क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु 100 रुपये में खरीदी जाती है और 120 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या है। मैं लाभ का सूत्र बता दूं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, बिल्कुल आपका सही आंसर 20%। 20%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 को भिन्न के रूप में कैसे लिखें। अब बताइए, शुरू में बहुत इजी क्वेश्चन था। 0.5 को भिन्न के रूप में लिखें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/2, क्योंकि 0.5 दशमलव रूप है जिसे भिन्न के रूप में हम 5/10 या सरल करने पर 1/2 लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट की बात करें, आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि एक त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री है तो तीसरा कोण कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 40 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। आपको वो एकदम कंफर्म ही होगा। तो तीसरा कोण 180 माइनस 60 प्लस 80 बराबर 180, 140 बराबर 40। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 144 का अंडर रूट का मान क्या है। 144 का अंडर रूट मान क्या है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 12, क्योंकि 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 ही होता है। सिंपल सी बात, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 7, 14, 21 श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 28, क्योंकि 21 प्लस 7 बराबर 28 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी व्यास कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा। तो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या बराबर 2 गुणे 7 सेंटीमीटर, तो 7 दूनी 14। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a/b बराबर 2/3 और b/c बराबर 3/4 है तो a/c क्या होगा। दिमाग बहुत घूमता है दोस्तों को मैथ में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 2/4 या 1/2। बी का मान समान है, इसलिए a/c सीधे 2/4 होगा, जिसे सरल करने पर 1/2 मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 100 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर घंटा की गति से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। 100 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर घंटा की गति से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 सेकेंड में। सिंपल सी बात है, गति को मीटर/5 सेकेंड में बदलेंगे तो 72 गुणे 5/18 हो जाएगा, तो बराबर अपना 20 मीटर सेकेंड, और समय बराबर होता है दूरी बटे
गति आप जानते होंगे, इसलिए 100/20 बराबर 5 सेकेंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी 2 का विस्तार क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, यह मानक बीजगणितीय सर्व समीकरण का क्वेश्चन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा a2 प्लस 2ab प्लस b2। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 25% 50 है तो वह संख्या क्या होगा? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 200। आपका राइट आंसर ए। आपका नेक्स्ट, बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बोला था कि बहुत कठिन क्वेश्चन भी आने वाले हैं। शुरू में भले इजी क्वेश्चन ही रखता हूँ, बट अब जवाब दीजिए। 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 75%। 3/4 गुणे 100 बराबर 300/4 बराबर 75%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं तो कर्ण की लंबाई क्या होगा? अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पीडीएफ नोट मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। एक समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं तो कर्ण की लंबाई क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 5 सेंटीमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 गुणे 0.1 का मान क्या होगा? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 0.01। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, हमारे यहाँ 60 रुपये ही दर्जन केला है, तो 5 केले का मूल्य कितना होगा? अगर 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 5 केले का मूल्य हो जाएगा 25 रुपये। आपका राइट आंसर है ए 25 रुपये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 और 24 का महत्तम समावर्तक HCF क्या है? आपने 5वीं 6वीं से पढ़ा होगा। 18 और 24 का महत्तम समावर्तक HCF क्या है? तो मैं आपको आपका राइट आंसर बता दूं 6, क्योंकि 18 का गुणनखंड 1 2 3 6 9 18, 24 के साथ गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 24, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 8 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो, बहुत इजी क्वेश्चन, इस तरह मैं क्वेश्चन व्याख्या नहीं करने वाला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 4 8 16 श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? 2 4 8 16 श्रृंखला का अगला पद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 32। यह एक गुणोत्तर श्रेणी है जहां प्रत्येक पद को 2 से गुणा किया जा रहा है। अगला पद 16 गुणे 2 बराबर 32 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x माइनस 5 बराबर 7 है तो x का मान क्या होगा? बहुत कठिन क्वेश्चन है, मैं यही बोलूँगा। यदि x माइनस 5 बराबर 7 है तो x का मान क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 12। मेरे को पता है कि आप 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे, मुझे कंफर्म है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप 40 मीटर है और लंबाई 12 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी? एक आयत का परिमाप दोस्तों 40 मीटर है और लंबाई 12 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 8 मीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/5 3/4 का मान क्या होगा? बताएं दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2/5 और 3/4 का मान क्या होगा?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 6/20 3/10। आपका नेक्स्ट मजा नहीं आ रहा है। क्वेश्चन, यदि एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा? यदि एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 27 घन सेंटीमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 का वर्गमूल क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन, इसे बता ही लेंगे। मैं बोला था 50 में 10 क्वेश्चन के आंसर दे लेंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर आप दे पाओगे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। हालांकि आप लास्ट में अपना स्कोर बताइए तो मैं देख के उसमें से बताऊंगा आपको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कुर्सी का मूल्य 500 है और उस पर 10% की छूट दी जाती है तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? यदि एक कुर्सी का मूल्य 500 है और उस पर 10% की छूट दी जाती है तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 450 रुपये। छूट की राशि बराबर 500 का 10% बराबर 10/100 गुणे 500 गुणे 500 बराबर 50। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य होता है, तो आप जानते होंगे 500 में 500 माइनस 50 कर देंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 450। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 0.25 को भिन्न के रूप में लिखें। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, अगर आपसे बनता है तो, अगर नहीं बनता तो 24 का आंसर हेल्प मी ऐसा लिख के कमेंट कीजिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्वेश्चन के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, गणित है एक खेल। क्या है? गणित है एक खेल जिसे तू खेलेगा, हर नियम को समझकर तू ही जीतेगा। अपनी लगन और मेहनत पर विश्वास रख, RRB ग्रुप डी में सफलता तेरा ही हक होगा। आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कोण 90 अंश से कम है तो वह कौन सा कोण कहलाता है? यदि एक कोण 90 अंश से कम है तो वह कौन सा कोण कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यून कोण। आपका राइट आंसर ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 15, 20 और 25 का लघुत्तम समावर्तक LCM क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 300। इसे सभी जानते होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 140 वर्ग सेंटीमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P बराबर 3 और Q बराबर -2 है तो P2 प्लस Q2 का मान क्या होगा? बताएं दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 13। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 50 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 या 1/5 का मान क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 1/20। हर को समान करके घटाया जाता है दोस्तों। इसमें हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई आप? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बस 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी औसत की गति क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 60 किलोमीटर घंटा, क्योंकि औसत की गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 अंश का पूरक कोण क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 45 अंश। 2 कोण पूरक होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कमरे की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है तो कमरे का आयतन कितना होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 144 घन मीटर, क्योंकि कमरे का आयतन घनाभ बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 81 प्लस 25 का मान क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 9 प्लस 5 बराबर 14। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यदि 2x प्लस 3 बराबर 9 है तो x का मान क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 3, क्योंकि 2x बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6, इसलिए x बराबर 6.2। तो आपका राइट आंसर 3 दूनी 6। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 30 वर्ग सेंटीमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 500 का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 150, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 0.8 को प्रतिशत में बदलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो 0.8 को प्रतिशत में बदलिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 80%, क्योंकि 0.8 बराबर गुणे 100, कोई फंदा नहीं, 0.8 गुणे 100 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक वर्ग की परिधि 32 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? यदि एक वर्ग परिधि 32 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 8 सेंटीमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यदि 3/7 प्लस 2/7 का मान क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 5/7। हर समान होने पर अंश सीधे जुड़ जाते हैं। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक मशीन 1 घंटे में 100 वस्तुएं बनाती हैं तो 3 घंटे में कितने वस्तुएं बनाएंगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 300, क्योंकि कुल वस्तुएं बराबर प्रति घंटा उत्पादन गुणे समय होता है। तो अपन लोग 100 गुणे 3 कर देंगे तो बराबर 300 आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 60 अंश का संपूरक कोण क्या होगा? 60 अंश का संपूरक कोण क्या होगा? तो आपका राइट आंसर या आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 120 अंश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यदि a/5 बराबर 10 है तो a का मान क्या होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए 50। दोनों पक्षों को 5 से गुणा करने पर a बराबर 10 गुणे 5 बराबर 50। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 196 वर्ग सेंटीमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 3, 5, 7 श्रृंखला में अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? इसमें अभाज्य संख्या पूछा है दोस्तों। पहले तो आप अभाज्य संख्या का मतलब बताइए, अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 11। ये एक अभाज्य संख्याओं का श्रृंखला है दोस्तों। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 82। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यदि x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2 है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान हो जाएगा 6, क्योंकि दोनों समीकरणों को जोड़ने पर 2x बराबर 12, तो x बराबर 6। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 28 घन सेंटीमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 16 और 20 का लघुत्तम समावर्तक LCM क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 80, क्योंकि 16 और 20 का तो 80 होगा, आप जानते भी होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी संख्या का 30% 60 है तो वह संख्या क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 200।
मान लीजिए संख्या x है तो 30/100 गुणे x बराबर 60, इसलिए x बराबर 60 गुणे 100 बटा 30 बराबर 200, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 200। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।